नारद जी बोले, साम अब मैं विस्तार के साथ प्रतिमा निर्माण का विधान बतलाता हूँ। भक्तों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए भगवान सूर्य की प्रतिमा 7 प्रकार की बनाई जा सकती है। सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, मृत्तिका, काष्ठ तथा चित्रलिखित। इनमें काष्ठ की प्रतिमा के निर्माण का विधान इस प्रकार है। नक्षत्र तथा ग्रहों के अनुकूलता एवं शुभ शकुन देखकर मंगल स्मरण पूर्वक काष्ठ ग्रहण करने के लिए वन में जाकर प्रतिमा उपयोगी वृक्ष का चयन करना चाहिए। दूध वाले वृक्ष, कमजोर वृक्ष, चौराहे, देवस्थान, बल्मीक, शमशान, चैत्य आश्रम में आदि में लगे हुए वृक्ष तथा पुत्रक वृक्ष, जिसको किसी बिना पुत्र वाले व्यक्ति ने पुत्र के रूप में लगाया हो, अथवा बाल वृक्ष जिसमें बहुत कोटर हों, अनेक पक्षी रहते हों, शस्त्र, वायु, अग्नि, बिजली तथा हाथी आदि से दूषित वृक्ष, 1-2 शाखा वाले वृक्ष जिनका अग्रभाग सूख गया हो, ऐसे वृक्ष प्रतिमा के योग्य नहीं होते। महुआ, देवदारू, वृक्षराज, चंदन, बिल्व, खादर, अंजन, निम्ब, श्रीपर्ण, कटल, सरल, अर्जुन, रक्तचंदन, ये वृक्ष प्रतिमा के लिए उत्तम हैं। चारों वर्णों के लिए भिन्न भिन्न ग्राह काष्ठों का विधान है। अभिमत वृक्ष के पास जाकर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पवित्र स्थान, एकांत, केश अंगार शून्य, पूर्व और उत्तर की ओर स्थित, लोगों को कष्ट न देने वाला, विस्तृत सुंदर शाखाओं तथा पत्तों से समृद्ध, सीधा, वरण शून्य तथा त्वचा वाला वृक्ष शुभ होता है। स्वयं गिरे हुए या हाथी से गिराए गए, शुष्क होकर या अग्नि से जले हुए और पक्षियों से रहित वृक्षों का प्रतिमा निर्माण में उपयोग नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी के छाते वाला वृक्ष भी ग्राह नहीं है। स्निग्ध पत्र समन्वित पुष्पित तथा फलित वृक्षों का कार्तिक आदि 8 मासों में उत्तम मुहूर्त देखकर उपवास रहकर अधिवासन कर्म कराना चाहिए। वृक्ष के नीचे चारों ओर लीपकर गंध, पुष्पमाला, धूप आदि से यथाविधि वृक्ष की पूजा करें। अनंतर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण करें। 2 उज्जवल वस्त्र धारण करके वृक्ष की गंधमाल्य से पूजा करें तथा उसके सामने कुशासन पर बैठकर देवदारों की समिधा से अग्नि में आहुतियां दें और नमस्कार करें। प्रजापति सत्य स्वरूप इस वृक्ष को नित्य नमस्कार है। श्रेष्ठ अंतरात्मन सचराचरात्मन देव, इस वृक्ष में आप सानिध्य करें। सूर्य आवृत मंडल इसमें प्रविष्ट हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वृक्ष की पूजा करके उसको सांत्वना देते हुए कहें, वृक्षराज, संसार के कल्याण के लिए आप देवालय में चले। देव, आप वहां छेदन और ताप से रहित होकर स्थित रहेंगे। समय पर धूप आदि प्रदान करके पुष्पों के द्वारा संसार आपकी पूजा करेगा। वृक्ष के मूल में धूप माल्य आदि से कुठार का पूजन कर उसका सिर पूर्व की ओर करके सावधानी से स्थापित करें। अनंतर मोदक, खीर आदि भक्ष्य पदार्थ तथा सुगंधित पुष्प, धूप, गंध आदि से वृक्ष की तथा देवता, पितर, राक्षस, पिशाच, नाग, सुरगन, विनायक आदि की पूजा करके रात्रि में वृक्ष का स्पर्श कर ये कहें, देव देव, आप पूजा में देवों के द्वारा परिकल्पित हैं। वृक्षराज, आपको नमस्कार है। ये विधिवत की गई पूजा आप ग्रहण करें। जो जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। प्रभात काल में पुनः उस वृक्ष का पूजन करें तथा ब्राह्मण और भोजन को दक्षिणा देकर विशेषज्ञों के द्वारा सस्ती वाचन पूर्वक वृक्ष का छेदन करें। पूर्व, ईशान और उत्तर की ओर वृक्ष कट करके गिरे तो अच्छा है। शाखाओं के इन दिशाओं में गिरने पर ही वृक्ष का छेदन करें, अन्यथा नहीं। वृक्ष का नैऋत्य, आग्नेय और दक्षिण दिशाओं में गिरना शुभ नहीं है एवं वायव्य और पश्चिम में गिरना मध्यम है। पहले वृक्ष के चारों ओर की शाखाओं को काटने के बाद वृक्ष को कटवाएं। वृक्ष की शाखाएं सरथा अलग हो जाएं तथा गिर कर टूटे नहीं।
एवं शब्द भी नहीं हो तो उत्तम है। जिनके कटने से दो भाग हो जाएं, जिस वृक्ष से मधुर द्रव्य घी तेल आदि निकले उसका परित्याग कर दें। इन दोषों से रहित अच्छा काल देखकर काष्ठ का संग्रह करना चाहिए। नारद जी ने कहा, यदु शार्दुल में अभी देवों की प्रतिमा का लक्षण विशेष रूप से आदित्य की प्रतिमा का लक्षण कहता हूँ। 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ अथवा 3.5 हाथ लंबी या देवालय के द्वार के प्रमाण के अनुसार भगवान सूर्य की प्रतिमा का निर्माण कराना चाहिए। 1 हाथ की प्रतिमा सौम्य होती है, 2 हाथ की धन धान्य देती है, 3 हाथ की प्रतिमा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। 3.5 हाथ की लंबी प्रतिमा की स्थापना से राष्ट्र में सुभिक्ष कल्याण और आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रतिमा के अग्रभाग, मध्य भाग और मूल भाग में सौम्य होने पर उसको गंधर्वी प्रतिमा कहते हैं। वह धन धान्य प्रदान करती है। दिवाले के द्वार पर जितना विस्तार हो उसके 8वें अंश के समान प्रतिमा बनवानी चाहिए। भगवान सूर्य की प्रतिमा विशाल नेत्र, कमल के समान मुख, रक्त वर्ण के बिंब के समान सुंदर होठ, रतन जड़ित मुकुट से अलंकृत मस्तक, मणि कुंडल, कटक, अंगद, हार आदि अलंकारों से शोभित अव्यंग धारण किए हुए, हाथों में प्रफुल्लित कमल और स्वर्ण की माला लिए हुए अतिशय सुंदर सभी शुभ लक्षणों से समन्वित बनवानी चाहिए। इस प्रकार की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करने वाली, आरोग्य प्रदायक तथा अव्यय प्रदान करने वाली होती है। हीन या कम अंग वाली प्रतिमा अनिष्टकारक होती है, अतः प्रतिमा सीधी और सुडौल बनवानी चाहिए। ब्रह्मा जी की मूर्ति हाथ में कमंडल धारण किए कमल आसन पर विराजमान तथा 4 मुखों से संयुक्त बनवानी चाहिए। कार्तिकेय की प्रतिमा कुमार स्वरूप हाथ में शक्ति लिए अतिशय सुंदर बनवानी चाहिए। इसकी ध्वजा मयूर मंडित होनी चाहिए। इंद्र की प्रतिमा 4 दांतों से युक्त सफेद दांतों वाली ऐरावत गज पर आरूढ़ तथा हाथ में वज्र धारण किए हुए बनवानी चाहिए। इस प्रकार देवों की प्रतिमा शुभ लक्षणों से युक्त और सुंदर बनवानी चाहिए। नारद जी बोले, शाम भगवान सूर्य की इस प्रकार की प्रतिमा बनवाकर ईशान कोण में 4 तोरण, पल्लव, पुष्पमाला, पताका आदि से विभूषित कर फिर अधिवासन के लिए मंडप का निर्माण करना चाहिए। काष्ठ की मूर्ति श्री, विजय, बल, यश, आयु और धन प्रदान करती है। मिट्टी की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करती है। मणिमयी प्रतिमा कल्याण और सुभिक्ष प्रदान करती है। स्वर्ण की प्रतिमा पुष्टि, चांदी की मूर्ति कीर्ति, ताम्र की मूर्ति प्रजावृद्धि तथा पाषाण की प्रतिमा विपुल भूमि लाभ कराती है। लोहे, शीशे तथा रांगे की मूर्तियां अनिष्ट करने वाली होती हैं, इसलिए इन धातुओं की प्रतिमा नहीं बनवानी चाहिए।